हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मैंने कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर ये चैनल आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके पास मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो पहले पहुँच सके। तो चलिए ठीक है, हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं, इसकी पहचान होती क्या है। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हमारे वाक्य में पीछे ये वर्ड से आ जाएं तो हम समझ जाएंगे ये हमारा कौन सा टेंस है। ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में है आता है हम समझ जाएंगे ये हमारा कौन सा टेंस का प्रकार है। ये हमारे प्रेजेंट टेंस का प्रकार होता है। और अगर ता है, ती है, ते है, मतलब ता आ जाता है तो वो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है? इससे पहले वाला, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इसकी पहचान क्या है? रहा। रहा मीन्स वो हमारा कौन सा होगा? कंटिन्यूअस। और पीछे है लगा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो मैंने आपको कल सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताया है। अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसके रूल्स भी बताए हैं कि हम सिंपल टेंस को कैसे बनाते हैं और नेगेटिव टेंस होता है तब हम उसे कैसे बनाते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इसके सारे रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो इससे आगे वाले जितने भी टेंस होंगे और भी आने वाले, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं। मतलब हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, हमारे सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। आपको मैंने कल बताया था ये। तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और वन नेम, मानी कि एक नाम होगा, सिर्फ एक से अधिक नाम नहीं होने चाहिए। तो हमारी सहायक क्रियाएँ इसमें हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं? हम इसमें 3 सहायक क्रियाएँ यूज़ करने वाले हैं, इज़, एम और आर। ठीक है, इज़, एम, आर, ये हमारी 3 सहायक क्रिया रहने वाली हैं। तो इसमें हम आपको बस ये 3 रूल याद करने हैं, 4 रूल याद करने हैं आपको। तो आप इस टेंस को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का पूरा अपना प्रयास कीजिए। तो बस आपको एक रूल ये याद रखना है इस टेंस में कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, वन नेम, मीन्स एक नाम होगा केवल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? इसमें आर लगाएंगे। वैसे तो आई भी प्लूरल में ही आता है, बट इस टेंस में हम ये याद रखेंगे, कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो हम आई को इस टेंस में आई के लिए हम अलग सहायक क्रिया उसे लेते हैं। इसमें आई के लिए हम लगाते हैं एम। और जो अगले टेंस होते हैं उनमें भी बताऊंगी कि आई को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया का यूज़ करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई के साथ हम लगाएंगे एम। वैसे अगर ये दूसरा वाला टेंस होता है तो हम उसमें आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, लेकिन अगर ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होती है। अगर आपको पीछे ये मिल जाए और उसमें अगर सब्जेक्ट के रूप में आई है तो आपको ये याद रखना होगा कि हम आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। ठीक है, हमारा 3rd रूल ये हो गया। अब हमारा 4th रूल क्या होगा? हम वैसे वर्ब में इससे पहले वाले टेंस में क्या करते थे? एस या ई एस लगाते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल के साथ नहीं लगाते थे अगर वाक्य हमारा सिंपल होता है तो। मैं इसीलिए आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप इससे पिछली वाली वीडियो देखिएगा, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी अपनी पूरी कि आपके इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाए, आपको पिछली वाली वीडियो से ऐसा ना लगे कि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वाला टेंस समझ में नहीं आएगा। तो मैं अपनी तरफ से अपनी पूरा प्रयास करूँगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए ठीक है।
तो आपको इसमें क्या है, ये बहुत ही सिंपल है कि आपको इसमें वर्ब में सोचना नहीं पड़ेगा कि ये एक वचन है तो ऐसे एस लगानी है, या बहुवचन है तो इसमें नहीं लगानी है। आपको चाहे वो बहुवचन हो या फिर सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में से कोई भी हो, आपको वर्ब में हमेशा आईएनजी लगानी है। अगर हमारा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, समझ आई। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये सिर्फ 4 रूल हैं, 4 रूल हैं, हम इन्हें समझ गए, समझ लो हमारा ये टेंस क्लियर हो गया। तो मैंने इसके नियम पिछली वाली वीडियो में बताए हैं कि हम सिंपल टेंस कैसे बनाते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो आप उसे प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ इसे, कैसे बनाना है ये आपको बताती हूँ। मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको पता है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है, वर्ब। हम टेंस को पहचानते कैसे हैं, सबसे पहले हम जाएंगे वाक्य के अंत में, लास्ट में जाएंगे हम। लास्ट वाला ये पॉइंट देखेंगे हम, ये यहाँ पर हा दिया है या फिर था दिया है या फिर गा दिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर है दिया है, मतलब है, हा की लाइन हा की लाइन का कोई सा भी अक्षर दिया हो, मतलब चाहे हा दिया हो, ही दिया हो दिया हो, कुछ भी दिया हो, बस वो हा होना चाहिए लास्ट में। अगर दिया है तो हम समझ जाएंगे ये हमारा कौन सा टेंस होता है, ये हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। फिर इसके बाद हम आते हैं इससे थोड़ा सा पीछे, फिर हम अपने टेंस की पहचान करने के लिए इसे देखते हैं। अगर यहाँ पर ता होता है तो ता हमारे कौन से टेंस की पहचान होता है, वो होता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। लेकिन यहाँ पर क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा होना चाहिए, मतलब ये वाला हमारा वर्ड होना चाहिए। तो हम क्या समझ जाएंगे ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमारा, ठीक है। इतना समझ गए आप। तो देखना, अब फिर हम सब्जेक्ट लिखने के बाद अपने वाक्य को पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, इसमें हमारा सब्जेक्ट हुआ यू। तो यू एक वचन है या बहुवचन, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल। तो इसे हम कौन से सब्जेक्ट में रखते हैं, हम इसे प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाते हैं। तो इसमें हम कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हम करेंगे आर का यूज़। ये हमारा सिंपल टेंस था। तो हमने इसमें आर का यूज़ सब्जेक्ट के बाद किया है। तो हमने पहले सब्जेक्ट लिखा यू, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। तो ये हमारा बहुवचन था, मतलब प्लूरल था, इसलिए हमने यहाँ पे आर लिया है। अब हम वाक्य को पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने ये पहचान लिया, पहले तो हम पहचानते हैं टेंस को कि ये हमारा है क्या, तभी तो हम बनाएंगे ना कि ये हमारा टेंस कौन सा है। ऐसा तो नहीं है कि हम बनाने लगे फिर लास्ट में जब पहचान आएगी तो देखेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है। अगर वो वाला हमने बनाया वो टेंस नहीं हुआ तो हम उसे काटेंगे, फिर पीछे से देखिए, फिर देख के। तो इससे अच्छा है हम पहले से देखें, पहचानें अपने टेंस को, ये हमारा है कौन सा टेंस, फिर हम बनाएं। समझ आई बात। चलिए, हमने देख लिया ये हमारा कौन सा टेंस था, इसलिए हमने डायरेक्टली यूज़ किया, अपना टेंस बनाना यूज़ किया। तो तुम की मीनिंग लिखी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट था तो पहले हमने इसे लिया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। हेल्पिंग वर्ब ये प्लूरल सब्जेक्ट था हमारा, हमने इसमें आर लगाया, यू आर। अब मैंने आपसे बताया कि वर्ब में आईएनजी हमेशा लगाएंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। हमें यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमारा वर्ब क्या है इसमें, जाना। तो इसमें हम जाने की मीनिंग क्या होती है, गो, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। तो ये हमारा हो जाएगा गोइंग टू। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को लिखेंगे मार्केट, ठीक है। ये हो गया हमारा, बन गया। हम इसमें फुल स्टॉप को ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब हमारा सेकंड क्या है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब इसमें हम क्या, नहीं मतलब नेगेटिव वाला है ये हमारा, तो हम नेगेटिव में क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं मीन्स आई की, मैं की मीनिंग इंग्लिश में क्या होती है, आई। फिर हमने क्या समझा था कि इसके बाद हम क्या लगाते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसमें एक रूल आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बताया कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे।
तो इसमें हम आई के साथ क्या लगाएंगे, अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसके लिए कंटिन्यूस टेंस के लिए आई के साथ हम अलग वर्ब का यूज़ करते हैं। वैसे हम आई को प्लूरल में लेते हैं, लेकिन इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, हम इसके लिए एक अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो आई एम, फिर हमारा जो नेगेटिव की मीनिंग है, मतलब नहीं है, इसे हम थर्ड प्लेस पर रखते हैं नॉट को, तो आई एम नॉट। फिर क्या आ जाएगा, खाना की मीनिंग क्या होती है, ईट, आईएनजी लगा देंगे। मैंने कहा ना, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, हम इसमें अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ, तो हमने आईएनजी लगा दिया। ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब हम अगला समझते हैं अपना, क्या वे गाना गा रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव टेंस है। ये आगे क्या लगा है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं। अगर आगे सिर्फ क्या दिया है तो हम सहायक क्रिया पहले लगाते हैं। अगर क्या बीच में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद पूरा टेंस इसी प्रकार से फिर सहायक क्रिया लगाएंगी, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इस टाइप से बनाते हैं। चलिए हम इसे बनाना देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने से पहले हम क्या देखेंगे, ये हमारा कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। तो ये हमारा कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वे, क्योंकि मैंने बताया वे की इंग्लिश क्या होती है हमारी, दे। तो ये क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट याद करने होंगे। आप इसे समझ भी सकते हैं कि एक अकेला व्यक्ति होगा तो हम उसके लिए उसे किस में रखेंगे, किस सब्जेक्ट में रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में रखेंगे। फिर अगर वो एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं या फिर वस्तु है कोई जो एक से ज़्यादा है तो हम उसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये हमारा वे मीन्स बहुत सारे इंसान हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वे मतलब वहाँ पर बहुत सारे इंसान हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। तो हम वे के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हम आर लगाते हैं। तो हम पहले आर लगाएंगे, आर, फिर वे की मीनिंग क्या होती है, आर दे, फिर गाना गा रहे हैं। तो गाना गाने की क्या होती है, सिंग, और फिर वर्ब में हमने समझा है वर्ब में क्या लगानी है, हमेशा आईएनजी लगानी है। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगानी है, कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं हम लोग। इसका नियम होता है कि वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। तो आईएनजी लगा दी हमने सिंग में, सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। अब क्या है, हमारा सेकंड टेंस क्या है, वह घर कब जा रही है। तो ये क्या है, जा रही है मीन्स ये क्या है, लड़की है। और कब की मीनिंग, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा बीच में, वाक्य के बीच में। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव टेंस। तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है मीन्स क्या, क्यों, कब, कहाँ, जिन शब्दों का यूज़ करने से हमारा जो वाक्य होता है वो प्रश्नवाचक मीन्स हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का बन जाता है। तो उसकी मीनिंग हम पहले लिखते हैं। तो इसमें वह घर जा रही है, तो एक उत्तर हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जब कब लगाया तो कब जा रही है, हम उससे पूछ रहे हैं ना। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, कब की मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कब है। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। फिर वह मीन्स ही हमारा कौन सा सब्जेक्ट होता है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इज़। वह की मीनिंग क्या होगी, लड़की है तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं, सी। लड़का होगा तो क्या लगाते हैं, ही। व्हेन इज सी। फिर जाना की क्या होती है, गो, आईएनजी लगा देंगे हम वर्ब में, गोइंग टू होम। फिर इसमें हम क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खाना क्यों नहीं बना रही है। तो बना रही है मीन्स लड़की है, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी दिया है, नेगेटिव भी है। अब इसे कैसे बनाना है, तो पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड
की इंग्लिश लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। तो हमने इसमें क्यों की मीनिंग लिखनी है, वाई। फिर हमारा एक वचन है वह है, और लड़की है, क्या लगाएंगे, एक वचन होगा तो हम क्या लगाते हैं, इज़। फिर लड़की है तो क्या लगाएंगे, वह की मीनिंग क्या हो जाती है, सी। मैंने आपको बताया था कि नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पर आता है, बट इस टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो इसमें नेगेटिव क्या है, नॉट फोर्थ प्लेस पर आता है। तो सी नॉट। खाना बनाने की क्या होती है, कुक। फिर इसमें क्या लगाएंगे हम, वर्ब में हमारी आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग फूड, और हम क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है और आप ऐसी वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख कर बताइएगा। तो आप ऐसी वीडियोस को और देखना चाहते हैं, आप और समझना चाहते हैं टेंसेस के बारे में या फिर ग्रामर का कोई और टॉपिक, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे अपनी पढ़ाई में उसे यूज़ कर सकें। तो धन्यवाद जब तक के लिए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।